मैं बुलाना चाहूंगा वैभव राठौर को। तेरी वो रफ्तार। आमतौर पे न्यूज़पेपर में ऐसे हेडिंग आती है ना, पढ़ते हो आप लोग, लाखों का पैकेज ठुकरा के सिविल सर्विसेज को चुना। सुमित सर के जो एडिटोरियल एनालिसिस आता था तो वो मैं डेली बेसिस पे देखा करता था। अपॉर्चुनिटीज़ और जो सेटिस्फेक्शन मेरे को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करेगी, आई थिंक वो सेटिस्फेक्शन मेरे को कॉर्पोरेट शायद नहीं कर सकता। मतलब बुक्स पढ़ना मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता, तो मैं वीडियोज़ के थ्रू सीखने की कोशिश करता था, बिकॉज उसमें थोड़ा रिटेंशन भी ज़्यादा होता है। IGP मॉड्यूल्स मिले थे तो उनसे मैंने हेल्प ली। मैं ज़्यादा खुश इसलिए था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ज़्यादा खुश थे। पेरेंट्स को खुश देख करके मेरी खुशी बढ़ गई। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो भारत में लाखों ही ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्वेंट बनकर देश को सर्व करना चाहते हैं, पर आज हमारे साथ वैभव राठौर जुड़े हुए हैं। इनके बारे में खासियत ये है कि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी हैदराबाद से करी, फिर उसके बाद IIT दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बहुत अच्छे ऑफर्स आए लाखों के पैकेजेस के, बट इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। वैभव, पहले तो ये बताइए कि कैसे ये इंस्पिरेशन आई आपके अंदर? सर एक्चुअली मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मैंने शुरू से उनकी दिनचर्या देखी है और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो एक पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है, तो एक मोटिवेशन वो था। एंड सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं ग्रेजुएशन में था, पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। लाइक सर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में अराउंड 5 मंथ्स एज एन इंटर्न काम किया है। मैं क्रेडिट स्विस में था एज अ रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट। तो सर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो सेटिस्फेक्शन मेरे को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करेगी, आई थिंक वो सेटिस्फेक्शन मेरे को कॉर्पोरेट शायद नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स रहे जो मेरे को मोटिवेट करे टू जॉइन सिविल सर्विसेज सर। तो सिविल सर्वेंट बनने का जो ख्याल था वो शुरुआत में ही आ गया बचपन में, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय आया? नहीं सर, बचपन से तो नहीं था ऐसा कुछ। तो ग्रेजुएशन में कह सकते हैं कि 2nd-3rd ईयर में थोड़ा एक्सपोजर मिला सिविल सर्विसेज का, स्पेशली लाइक 2017 के जो टॉपर थे अनुदीप तुरी शेट्टी सर, तो वो बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी से ही हैं। तो हमारा 2nd ईयर था जब वो टॉक के लिए आए हुए थे वहाँ पे। तो आई थिंक वो एक फ़र्स्ट इंटरेक्शन था किसी पब्लिक सर्वेंट से और एक फ़र्स्ट एक्सपोजर भी था सिविल सर्विसेज की तरफ। तो उसके बाद से फिर मैंने, जब हम जनरली 2nd-3rd ईयर में होते हैं ग्रेजुएशन के, तभी हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है आगे। तो जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या कुछ कर सकता हूँ, तो सिविल सर्विसेज वॉज वन ऑफ द ऑप्शन। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर दी, जैसे कि मैंने बताया, एंड देन आई चूज़ के सिविल सर्विसेज की तरफ आना है और ये एग्ज़ाम देना है सर। बहुत बढ़िया। देखिए, जब हम बात करते हैं जैसे IIT दिल्ली, बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के साथ साथ आपने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करी, ये दोनों को आपने बैलेंस कैसे किया? सर डेफिनेटली वो एक चैलेंज था और टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू था, बट पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी इकोनॉमिक्स में रही है और इकोनॉमिक्स से मेरा ऑप्शनल है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में उसकी मदद मिली है जो भी मैंने पढ़ा अपने PG के दौरान। और सर मैं कोशिश करता था कि जितना भी मेरा क्लास के अलावा जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी जो इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी थे वहाँ जाता था और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं पढ़ाई में देता था अपनी सिविल्स की प्रिपरेशन में। तो वो चैलेंज था, बट सर आई थिंक अगर वी आर डेडिकेटेड कि हमें ये चीज़ करनी है और आई थिंक कंसिस्टेंट है तो वो कर सकते हैं। इट्स वेरी मच डूएबल सर। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा वैभव, एक बात बताइए, आपने PDF खोली होगी उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया, आपने जब अपना नाम उसके अंदर पाया तो पहला रिएक्शन क्या रहा आपका? सो आई थिंक सबसे पहले तो मैंने अपना रोल नंबर सर्च करा था और 1 सर्च फाउंड आया था, तो मैं काफ़ी खुश था कि एटलीस्ट चलो नाम तो आया। मैंने रैंक भी नहीं देखी थी तब तक, फिर रैंक देखी मैंने तो आई वॉज रैंक 717, तो अच्छा लगा था। ऑल्दो मेरे को लगा कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, बट हाँ ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। फैमिली वाले काफ़ी खुश थे एंड आई थिंक मैं ज़्यादा खुश इसलिए था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ज़्यादा खुश थे, बिकॉज मेरे को ऐसा शायद उस टाइम इतना फील नहीं हो रहा हो, बट पेरेंट्स को खुश देख करके मेरी खुशी बढ़ गई, तो काफ़ी अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया। आई थिंक अपने माता पिता को खुश देखना, इससे बढ़िया खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती दुनिया भर में। जी सर। एक चीज़ और बताइए, आप जैसे एक छोटे से गांव से आते हैं, अब आप पहले एक ऐसे बने हैं, पहले अधिकारी बनेंगे अपने गांव से, तो ये अचीवमेंट आपको कैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हो या कैसे इसको नोटिस करते हो? सर आई थिंक आज भी हमारे यहाँ काफ़ी गांव हैं, कस्बे हैं जो कनेक्टेड नहीं है, जहाँ से लोग इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर कोई भी गांव से, कोई भी कस्बे से कोई निकलता है तो वो बाकी लोगों को प्रेरित करता है, बाकी लोगों को मोटिवेट करता है। तो एक चीज़ वो है, और दूसरी चीज़ ये है कि
हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का शायद थोड़ा पता रहता है। तो जब भी हम पब्लिक सर्विसेज में जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में ये रहेगा कि जो इंक्लूसिविटी हम पढ़ते थे अक्सर, तो वो चीज़ ध्यान में रहेगी कि आप कुछ भी पॉलिसी मेकिंग में हो, चाहे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हो, आपको हमेशा वो इंक्लूसिविटी इंश्योर करनी की, चाहे वो सोशल इंक्लूसिविटी हो या जोग्राफिकल इंक्लूसिविटी, ताकि सब लोगों तक जो भी डेवलपमेंट है वो पहुँच सके। तो आई थिंक वो एक चीज़ रहती है। बहुत बढ़िया। तो आपके क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए आप कल को अधिकारी जैसे बनेंगे, तो क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया सिविल सर्वेंट बनने के लिए? एंड जब आप अब एक सिविल सर्वेंट बन चुके हो, तो क्या क्या समस्याएं आप लगता है कि ये समस्या तो अब मैं हल करके रहूँगा? सर आई थिंक हर जगह की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, एंड मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ की कुछ यूनिक समस्याएं हैं। लाइक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड पॉपुलेशन है एंड मोस्टली एग्रीकल्चर मानसून डिपेंडेंट है। तो मैंने देखा है, लाइक मैं भी एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो अगर मानसून सीज़न ख़राब हो गए तो वो फिर काफ़ी डिस्ट्रेस वाला ईयर चले जाता है। प्लस ये भी है कि कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसी मेकिंग है, तो हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि सरकार मतलब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही है या ये नहीं हो रहा है। तो मेरे लिए ये था कि लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी मेकिंग एंड नॉट बी अ कंप्लेनेंट। मतलब हमें पता चलना चाहिए ना एक्चुअल में क्या इश्यूज आते हैं, तो वो सिस्टम का पार्ट जब आप बनोगे तभी पता चलता है। तो मेरे लिए वो चीज़ थी। और बाकी सर वो तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पोस्टिंग है और वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, तो उस हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वैभव, एक बात और मुझे जाननी थी कि जब हम बात करते हैं एस्पिरेंट्स की, तो आप तो जैसे इस लिस्ट में आपको जगह मिल गई, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं सालों साल, पर किसी कारणवश उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आ पाता। तो एक मेंटल हेल्थ आज के समय काफ़ी बड़ी समस्या बन भी रही है दुनिया भर में। तो आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया, ये जो मेंटल स्ट्रेस जैसी चीज़ें आती हैं इस यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ जो लिंक्ड है? सो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को रिलीज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट प्रिपरेशन में बट हाँ इन जनरल भी। बट अगर प्रिपरेशन की बात करी जाए तो लाइक कोई ना कोई हॉबी हम सबकी होती है। लाइक मेरे केस में मेरे को जॉगिंग वगैरह करना पसंद है, वर्कआउट में कभी कभी कर लेता हूँ, और मेरे को अपने पेरेंट्स से और फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहना पसंद है। तो कभी भी ऐसा कुछ होता था तो मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था। कुछ दोस्त होते हैं हमारे, ज़रूरी नहीं हो यूपीएससी सर्कल में ही हो, मैं तो कहूँगा कि यूपीएससी सर्कल के बाहर दोस्त बनाए, बिकॉज अगर 2400 घंटे यूपीएससी चलेगा तो वो फिर आप घूम फिर के वो यूपीएससी की बातें आ जाती हैं। इसलिए मैं तो कोशिश करता था कि कनेक्टेड रहूँ लोगों से, तो वो एक चीज़ थी। बाकी जैसे मेरे केस में तो मोस्टली मेरा पीजी के साथ प्रिपरेशन रही है, तो मेरे दोस्त आसपास रहते थे, तो मैं कोशिश करता था कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी में उनके साथ इंगेज करूं या एटलीस्ट बातें ही कर लूं कुछ टाइम। तो वो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मेरा ये था। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा पूरी जर्नी के अंदर? सर एज सच तो मैंने बचपन से देखा है कि मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, और मेरे लिए तो मेरे पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है। बिकॉज हमारे लिए तो हर कोई करता है, बट दूसरों के लिए अगर कोई कुछ करे वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए, हमारे लिए वो भी। तो आई थिंक मेरे लिए तो वही इंस्पिरेशन थे सबसे बड़े। जी, आप PW ओनली के साथ भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो बताइए किस किस तरह से आप कनेक्टेड थे हमारे साथ? सर मैं जो यूट्यूब पे प्रीलिम्स बूस्टर आता था और सुमित सर के जो एडिटोरियल एनालिसिस आता था, तो वो मैं डेली बेसिस पे देखा करता था। एंड उसके अलावा बाकी कुछ इकोनॉमिक्स बूस्टर का पैकेज आता था, या फिर बाकी भी वीडियोस आती रहती थी, रिवीजन वीडियोस स्पेशली प्रीलिम्स के पहले। तो जनरली क्या होता है कि मैं मतलब बुक्स पढ़ना मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता, तो मैं वीडियोस के थ्रू सीखने की कोशिश करता था, बिकॉज उसमें थोड़ा रिटेंशन भी ज़्यादा होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। एंड डेफिनेटली उसके बाद मैं IGP का पार्ट था, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिए, और जो भी IGP मॉड्यूल्स मिले थे तो उनसे मैंने हेल्प ली। तो और डेफ एनालिसिस मैंने करवाया था, तो आई वॉज कनेक्टेड। तो इन कुछ चीज़ों के थ्रू मैं कनेक्टेड था ओनली इसके साथ। बहुत बढ़िया। वैभव, कुछ आखिरी सुझाव जो आप देना चाहते हैं एस्पिरेंट्स के लिए, कुछ उनके लिए टिप्स आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। सर आई थिंक इस पूरे प्रोसेस में कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो दो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग अपने 2 या 3 सीरियस अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो वो लोग अपना एक बैकअप प्लान रखें। बिकॉज क्या होता है कि अगर हमारे पास बैकअप प्लान होता है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं। जब हम एग्ज़ाम भी देंगे तो कॉन्फिडेंस दिखेगा, इंटरव्यू देंगे तो कॉन्फिडेंस दिखेगा कि ठीक है, अगर यहाँ पे काम नहीं हुआ, यहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं करी, तो वी हैव सम बैकअप प्लान अच्छा कि वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक बैकअप प्लान अच्छे से रखें, और हाँ फिर उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। बिकॉज ये तो सही है कि प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लक का भी रोल है। तो आप डेफिनेटली कोई जॉब के साथ या कुछ पढ़ाई करते करते वो प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड।
दोस्तों ये हमारे साथ आज थे वैभव राठौर। आई थिंक इनकी जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह से आप अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरत ये है कि आप कंसिस्टेंट रहे, आपने अपने दिमाग में अगर डिसिप्लिन होंगे, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होगा, तो ये एग्ज़ाम आप भी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।